Assalamu alaikum dear students of class 7. How are you? I hope you are all well. I'm your subject teacher. Now we will start our today's lecture which is about the chapter number 7 Eid ul Azha. प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, What is meant by the word azha? अजहा लफ्ज़ का क्या मतलब है? अजहा इज़ एन अरेबिक वर्ड। अजहा एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है that refers to sacrifice of an animals in Islamic tradition. That refers to sacrifice of an animals in Islamic tradition, जिससे मुराद इस्लामी रवायत में जानवरों की कुर्बानी है। It is an important religious practice. ये एक अहम मजहबी अमल है। अज़हा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद इस्लामी रवायत में जानवर की कुर्बानी है। ये एक अहम मजहबी अमल है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Why has the writer used the word miracle? राइटर यानी मुसन्निफ ने मोज़े का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? द ऑथर भी मुसन्निफ को बोला जाता है। द ऑथर हैज़ यूज्ड द वर्ड मेरिकल बिकॉज मुसन्निफ ने मोज़े का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बाय द विस्डम एंड प्लेयर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की हिकमत और खुशनुदी के साथ अरैम केम टू बी सेक्रीफाइस्ड इंस्टेड ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय एक दुम्बा कुर्बान होने के लिए आया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ डज अ मुस्लिम शो हिज और हर फर्म बिलीफ इन अल्लाह ऑन ईद डेज? ईद के दिन पर एक मुसलमान अपने ईमान को अल्लाह पर किस तरह से जाहिर कर सकता है? अ ट्रू मुस्लिम इज़ वन हु हैज़ अ फर्म बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखता है एंड ट्राइज और कोशिश करता है टू फॉलो ऑल हिज कमांड्स सिंसियरली एंड ओबीडेंटली, कि वो उसके तमाम अहकामात को सिंसियरली खुलूस और फरमाबरदारी के साथ तमाम अहकामात की खुलूस और फरमाबरदारी के साथ पैरवी करे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ आप करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्टिविटी नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 66। प्यारे बच्चों, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स होते हैं जिन पे हम बात करते हैं, जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होता, वो गायब होता है उस जगह से, प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम पे, जिसके बारे में हम बात करें तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। फर्स्ट पर्सन में अगर हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे तो वो होगा मी एंड माई। सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो होगा यू एंड योर्स। और थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे वो होगा आवरसेल्व्स, इट्स और इटसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमने एक्टिविटी हमारी है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज़ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमने ये पैराग्राफ पढ़ने हैं, ये लाइंस पढ़नी, सेंटेंसेस पढ़ने हैं और यहाँ से फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की निशानदेही करनी है। हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मच टू माई सरप्राइज, मेरे लिए हैरत की बात थी, आई लाइक द ट्रक अहमद ब्राउड फॉर मी, कि अहमद का लाया हुआ ट्रक मुझे पसंद आया। मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि अहमद का लाया हुआ ट्रक मुझे पसंद आया। मैंने सिर्फ अपनी बात किया ना, तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं। अगर हमारे बारे में बात की जा रही है या हम अपने बारे में बात करें तो हम फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या हुआ, आई आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन यूज होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव करते हैं। आई रिकमेंडेड Scrivener because it's the best word processor on the market.
मैं स्क्रीमिनर की सिफारिश करता हूँ या तारीफ़ करता हूँ क्योंकि ये मार्केट में बेहतरीन वर्ड प्रोसेसर है। मैं करता हूँ, मैंने सिफारिश की या मैंने उसकी तारीफ़ की है, ठीक है ना। तो अपनी बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या किया जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। शी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। शी परचेज्ड अ बैट एंड अ बॉल। शी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। शी वॉन्टेड, हमें नहीं पता वो कौन है, हमारे पास मौजूद नहीं है, वो गायब है यहाँ से। हमने दूसरे पर्सन की बात नहीं की, जो हमारे सामने बैठा है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। अगर हम उसके बारे में बात करते तो हम लिखते यू वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। यू यानी यू की बात नहीं हो रही, तुम्हारी बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है जो हमारे दरमियान में प्रेजेंट नहीं है। शी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। सो शी परचेज्ड अ बैट एंड अ बॉल। सो तो उसने एक बॉल और एक बैट खरीदा। तो ये किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, हम अपने बारे में बात नहीं करें, उस पर्सन के बारे में बात हो रही है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मारिया वाज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। मारिया को अपनी क्लास में पहली पोजीशन आने का पूरा यकीन था, ठीक है। मारिया को यकीन था, ना तो हमने अपने बारे में बात की, ना तो हमने सामने वाले इंसान के बारे में बात की जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात की है जो कि हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हमने इसीलिए उसका नाम मेंशन किया कि मारिया को यकीन था। ऑब्वियसली अगर वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमने उसका नाम मेंशन किया। अगर तो वो हमारे सामने होती तो हम ये कह सकते थे कि तुम्हें अपनी क्लास में पहली पोजीशन आने पर पूरा यकीन था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मारिया की। मारिया वाज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। मारिया को अपनी क्लास में पहली पोजीशन आने पर पूरा यकीन था, तो ये थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। दे डिड नॉट लॉस हार्ट एंड कीप्ड ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मशरिक की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। उन्होंने, हमें नहीं पता वो कौन है, वो हमारे दरमियान में प्रेजेंट, हमारे दरमियान वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो थर्ड पर्सन है ये भी, ठीक है। ना हमने अपने बारे में बात की, ना सामने वाले के बारे में बात की, उस इंसान, उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मशरिक की तरफ अपना सफ़र जारी रखा, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं बादल की तरह तन्हा भटकता रहा। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह तन्हा भटकता रहा। मैं अपने बारे में, यानी हम खुद अपने बारे में बात करें तो हम कौन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया था, याद रखनी है ये बात कि हम हमेशा फर्स्ट पर्सन हो गए। अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, सामने वाले के बारे में बात हो रही है वो सेकंड पर्सन होगा। अगर उस इंसान के बारे में बात हो रही है जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और वो हमारे पास थर्ड पर्सन होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। They had decided to have breakfast the next morning, but she was not invited. उन्होंने अगली सुबह नाश्ता करने का फैसला किया, लेकिन उसे मदऊ नहीं किया गया या उसे दावत नहीं दी गई, ठीक है ना। उन्होंने, हमें ये भी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये नहीं पता ना उन्होंने ये कौन है, हमारे दरमियान प्रेजेंट है ही नहीं ये। अगर होते तो हम ये इस तरह से उन्होंने नहीं, हमने कहना था कि आप लोगों ने, ठीक है ना। आपसे मुराद यू हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट। अगर हम आपके बारे में, ये सामने वाले के बारे में बात करते हैं तो वो आएगा यहाँ पे यू आना था, ठीक है। अब हम उनके बारे में बात करें जो हमारे दरमियान प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट अगर इसका देखा जाए पार्ट, तो बट शी वॉज नॉट इन्वाइटेड, यहाँ पे भी शी का यूज़ किया गया है। हमें ये भी नहीं पता, ये भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर होते तो हम यू आपकी बात करते हैं या अपनी आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, मैं इन्वाइटेड यानी मैं मदऊ नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने उस इंसान की बात की है जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग बट शी वॉज नॉट इन्वाइटेड, तो ये थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। हमें दे और शी से पता चल गया, इसने हमें प्रूव कर दिया कि ये थर्ड पर्सन की ही बात की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप चैप्टर नंबर 7 के लास्ट 3 क्वेश्चंस और पेज नंबर 66 पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये याद करेंगे आज। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और आप अपना लेसन अच्छे से याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।